गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आई हूँ अपने घर पे और अभी जा रही हूँ मैं खेतों की तरफ। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो हमने धान और मक्की लगाई थी, तो अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है। आप पीछे दिखाती हूँ आपको, ये देखो। तो मैं देखने जा रही हूँ कि कितना हमारे खेतों में सही से लगी है फसल या नहीं लगी है। तो अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी विज़िट करवाऊंगी अपने खेतों का। तो चलो चलते हैं खेतों की तरफ। तो इधर है हमारा घर और यहाँ से रास्ता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मक्की के खेत। ये अभी हमारे नहीं हैं, लोगों के हैं। अभी मैं आगे जाऊंगी, वहाँ पे आएंगे हमारे खेत। तो यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है कंटिन्यूसली। और रास्ते देखो कितने ख़राब हो गए, स्लिपरी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे घर से रास्ता है वो है, थोड़ा घास काटने को हुआ है। अब हम लोग पहुँच गए मेन रोड पे। ये हमारा लिंक रोड, इधर है हमारा बाकी गांव के घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे केलों के पेड़ भी हैं। देखो, एक केले का पेड़ है और लगे भी हैं। एक सेकंड में जूम करके दिखाती हूँ। वो आप देख रहे होंगे, वहाँ पे केले लगे हैं। अभी कच्चे हैं, अभी पकने में टाइम लगेगा। ये देखो, ये हैं सबके मक्की के खेत। ये बेल दिखाती हूँ आपको, बीन की बेल है, जो लॉन्ग बीन नहीं होती वो है, मक्की के ऊपर चढ़ गई। जब बहुत टाइम के बाद घर आते हैं तो अपने खेतों की, अपने घर की जो एक अपनापन होता है वो अलग ही फीलिंग होती है। यहाँ पे देखो, ये वाली मक्की जो है इस वाले खेत से काट दी है क्योंकि ये टूट गई थी, मीन्स हवा से ख़राब हो गई थी मक्की। तो ये पशुओं को डालने के लिए ले जाते हैं जो ख़राब हो जाती है मक्की, क्योंकि अगर इसको ऐसे खेत में रखेंगे तो सड़ जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए जो है वो लोग काट के ले जाते हैं अपने जानवरों के लिए, भैंस गाय के लिए। देखो, कुछ खेत सूख भी गए हैं, ऑलमोस्ट पक चुकी है क्योंकि लोगों ने पहले लगा दिए हैं। अभी टाइम बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो लोग जो हैं वो घास लेके ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो वो मेरी भाभी आ रही है घास लेके। लिए भाभी का अंजलि है, तू भी तो चली घूम दी। एक मेरी भाभी वो लगी है। बड़ी त्याग तो हैं, बड़े जमाने बाद तुम्हारे दर्शन हुए। मेरे हाँ। मोल दिए अपने तो उन्हें तो ब्याह ही तेरे होना जितना टाइम लगने और बढ़ क्या बाई बच्चे। तो गाइस, अभी पहुंच चुकी मैं अपने खेतों में। तो ये हमारे धान के खेत। ये देखो, धान अभी लग भी चुके हैं। ये नीचे तक, नीचे मक्की के खेत हैं, हमारे खेत हैं यहाँ पे जो आप आगे तक देख रहे हैं। ये देखो, ये घास है साइड में, खुद लगा के की है वाला घास, हाथी घास बोलते हैं इसको। ये देखो धान के खेत। बहुत मेहनत लगती है धान उगाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। जिन्होंने अपने खेतों में लगाए हैं उनको पता है। तो अभी रिज़ल्ट मिलने वाला है। देखो, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है धान के खेतों में। मक्की के खेतों में पानी नहीं चाहिए होता है। तो ये जो वाले खेत हैं हमारे, इनमें पानी ठीक रहता है, तो इसलिए यहाँ पे धान लगाए हैं। वो देखो, नीचे तक आपको धान ही दिखेंगे और इधर मक्की। यहाँ भी मक्की के खेत हैं। देखो, मक्की अभी हम लोग खा रहे हैं भून के। पक चुकी है मक्की। अभी टोटली पकने में 15-20 दिन लगेंगे, तब इनको काटेंगे।
अच्छा, वो भाभी वहाँ पे लगे हैं घास काटने, वो मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं क्या चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया। अच्छा, दीदी मेरी माँ तो बना। इसको हम बोलते हैं शेरा। हवा की वजह से खेत खराब भी हो गए हैं, देखो कुछ गिर भी गई है मक्की। तो जो गिरी हुई मक्की है उसको हम लोग काट देते हैं, अपने जानवरों को, पशुओं को डाल देते हैं, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो ख़राब हो जाती है, यहीं पे सड़ जाएगी खेतों में ही। व्यू देखो आप, सबके खेत, पूरे गांव वालों के खेत यही हैं। और इधर जितने भी आपको नीचे खेत दिख रहे हैं, नीचे तक आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी पेड़ ज़्यादा हैं और काटने को हैं, घास भी। तो वो हमारे, ये मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी और मेरे पापा जी। मौसम आज ठीक नहीं है तो शायद क्लियर भी नहीं आ रही होगी वीडियो। तो गाइस ये करवा दी मैंने आपको अपने खेतों की सैर, जिसमें लगी है मक्की और धान। तो धान जो है वो हर जगह पे नहीं लगाते हैं, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर हमारे हिमाचल में है वो, लोअर हिमाचल में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपर में नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है। तो धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी, देखो पीछे खेत, तो धान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और मक्की के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहीं पे धान होते हैं। तो अपने घर की चावल खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही, चाहे बासमती खा लो, चाहे जो मर्जी खा लो खरीद के, लेकिन जो घर के चावल की खुशबू होती है वो सबसे अलग होती है, जो अपनापन होता है वो अलग होता है। तो ख़रीद के तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो अपने घर की ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है, अपनी मेहनत से जो कमाया होता है, उसको खाने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि कीवी को मैंने छोड़ा है मम्मी पापा के पास, और मैंने उनको बोला था कि मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो कीवी पता नहीं अभी ढंग से रह भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोग घर आते हैं, तो बच्चों की इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो धीरे धीरे जैसे रहने लगते हैं तो बच्चे रह भी लेते हैं। तो अभी हम एक ही दिन के लिए आए मम्मी के घर पे, और आज जाऊंगी मैं अपने ससुराल। तो 2-3 दिन वहाँ पे रहेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। तो वहाँ पे भी दिखाऊंगी मैं आपको अपने खेत और बाकी चीज़ें। तो गाइस जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय।